नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। हमने सूर्यनारायण की गति देखी है, प्रतिदिन देखते हैं। सूर्यनारायण को अर्घ्य चला के समय, ऑफिस जाते समय, घर आते समय सूर्य पूर्व में उदित होते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर पश्चिम अस्त हो जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हम बचपन से देखते चले आए, मगर शायद ही किसी को मालूम होगा कि सूर्यनारायण हॉरिजॉन्टल के साथ में वर्टिकल यानी खड़ी गति में भी, वर्टिकल मोशन में भी गतिमान होते। इसके बारे में महाभारत के भीष्म पर्व में इसका बताया गया है, वेदों में इसका स्पेसिफिक उल्लेख है। इसको उत्तरायण और दक्षिणायन की गति कहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की गति में सूर्य ऊपर की ओर जाते दिखाई देते हैं और नीचे की ओर जाते भी दिखाई देते हैं। इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका है पिन होल कैमरा, और पिन होल कैमरा के माध्यम से हम उसका 3 महीने का पिक्चर भी निकाल सकते हैं। अब मेन बात कर रहे हैं कि ये होती क्यों है गति। यहाँ पर मेरे पास में अर्थ का गोला है। ये गोला ऐसे टिल्ट, ऐसे खड़ा नहीं है, मगर ऐसे टिल्ट आप देख सकते हैं, झुका हुआ है। अपनी ये ध्रुवा है, ध्रुवा के ऊपर 23.5 अंश झुका हुआ है। उसके चलते सूर्यनारायण ऊपर से नीचे की ओर ऐसे तो गति करते ही हैं, पूर्व से पश्चिम, मगर ऊपर से नीचे की ओर गति भी करते हैं। तो जब ये ऊपर की ओर गति करते हैं तो उत्तरायण होता है। धीरे धीरे ये विषुवत होते हैं, भूमध्य रेखा क्रॉस करते हुए आते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष के कर्कवृत्त यानी 23.5 अक्षांश, उत्तर अक्षांश, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्कवृत्त कहते हैं, उसी पर पहुँचते हैं और कुछ सेकंड में तुरंत वापस चलना शुरू कर देते हैं। वैसे अर्थ चलती है, मगर सूर्यनारायण हमको वापस चलना दिखाई देते हैं, दिखता है कि जैसे सूर्यनारायण चल रहे हैं। तो जब वापस चलना शुरू होता है तो अब वो दक्षिण की ओर जा रहे हैं। दक्षिण की ओर उसका प्रस्थान, उसकी गति यानी दक्षिणायन, तो अभी दक्षिणायन उसको कहते हैं। ये कब होने जा रहे हैं मित्रों? 21 जून, आगामी 21 जून को सूर्यनारायण दोपहर में 2:43 का एग्जैक्ट कर्कवृत्त पर पहुंचेंगे और कुछ क्षणों के बाद में तुरंत ही वापस चलना शुरू कर देंगे। यानी उस दिन दोपहर में आने की वजह से 21 जून हमारे लिए दक्षिणायन पर्व कहा जाएगा या समर सोल्स्टाइस कहा जाएगा। मित्रों, दक्षिणायन पर्व में होगा क्या? बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी। पहली बात, कर्कवृत्त पर रहने वाले सभी लोगों की परछाई कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाएगी, बिल्कुल अपने नीचे चली जाएगी, लोकल नून में उनकी स्थानीय परिवहन। दूसरी बात क्या होगी? उस दिन सबसे लंबा दिन होगा 21 जून, और सबसे छोटा दिन होगा हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए और उत्तर गोलार्ध में रहने वालों के लिए। और उसके ठीक ऑपोजिट ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वालों के लिए सबसे छोटा दिन और लंबी रात होगी। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे सूर्यनारायण जैसे दक्षिणायन की ओर जाएंगे तो हमारे यहाँ जो दिन बड़े होते जा रहे थे, अब धीरे धीरे छोटे होते हुए चले जाएंगे और रात्रि लंबी होती हुई चली जाएगी, जो उत्तरायण पर्व तक चलेगी। 6 महीने तक ये होगा। और क्या होगा? हमारी जो दक्षिण दिशा की खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उसमें सब सूर्य प्रकाश पेनिट्रेट होता हुआ घर में आता हुआ दिखाई देगा, ऑफिस में या घरों में आता हुआ दिखाई देगा। और क्या होगा मित्रों? अब ये होगा कि जो माइग्रेटरी बर्ड है यानी विस्थापित पक्षी हैं, वो अब दक्षिण की ओर, चूँकि अब उत्तर में अभी ठंड गिरना शुरू होगी, तो दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देंगे, दक्षिण गोलार्ध की ओर जाना शुरू कर देंगे। इतनी सारी चीज़ें दक्षिणायन से होगी। और दक्षिणायन पर्व को समझने से हमारे अंदर पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी की विषुवायन गति, लट्टू की तरह घूमने की गति, उसको विषुवायन गति, प्रेसेशन सर्कल कहते हैं। सूर्य का हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ में वर्टिकल चलना यानी कि दक्षिणायन, उत्तरायण इत्यादि हम समझ सकते हैं। मित्रों, ये उत्तरायण पर्व और दक्षिणायन पर्व हमारे लिए छोटी सेलेस्टियल इवेंट है, मगर उसको समझने पर हमको बहुत कुछ विराट का ज्ञान मिल सकता है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात्रि इसके साथ में आया दक्षिणायन पर्व हम सबके जीवन में मंगलमय हो जाए, इसी भावना के साथ, शुभ कामना के साथ आप सबको दक्षिणायन पर्व की पुरोहित परिवार एवं गुरुदेव वेदशाला की ओर से ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, अनगिनत मंगल कामनाएं। आइए इस पृथ्वी के मंगल की कामना करें, सभी जीवों के मंगल की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी, एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।